एंड्रिया नॉर्मन, जिनका क्राइम की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था, एक दिन उनको सजा हुई और उनको जेल भेज दिया गया। हम कैसे देखते हैं ना जेल में रहने वाले लोगों को, यानी कि हमारे नज़र में समाज के सबसे बुरे लोग होते हैं। लेकिन यही एंड्रिया नॉर्मन आगे चलकर एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बने। मोटिवेशनल स्पीकर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में संदीप माहेश्वरी सर जैसे लोगों की इमेज आती है, जिन्होंने अपने लाइफ में कभी भी किसी के साथ भी गलत नहीं किया होगा, अच्छे जगह पे ग्रेजुएशन किए होंगे, अच्छे संस्कार उनको मिले होंगे। यही इमेज होती है ना एक मोटिवेशनल स्पीकर की। फिर वो जेल में रहने वाला वो पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन गया, कैसे उनको ख्याल आया होगा? इन सवालों का एक ही जवाब है, उन्होंने खुद पर काम किया था। जब जेल में रहने वाला खुद पर काम करके मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, तब तो हम कह सकते हैं ना कि कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है, कोई भी इंसान किसी भी बड़े स्टेज को पा सकता है। एक गांव में रहने वाला आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है, एक गांव में रहने वाला एक बहुत बड़ा डॉक्टर भी बन सकता है। गांव का एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गांव में बहुत कम फैसिलिटीज़ होती है। गूगल के सीईओ, उनकी स्टोरी तो आपने कई बार सुनी होगी। उनके पास तो अमेरिका जाने के पैसे तक नहीं थे, फिर वो क्या बने वो सबके सामने है। इसका मतलब तो यही है ना कि कम फैसिलिटीज़ के बावजूद भी आप डेली इम्प्रूवमेंट से लाइफ में बहुत बड़े सक्सेस को पा सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे खुद पर काम क्यों करना चाहिए, इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और इससे आप लाइफ कैसे बदल सकते हैं। जिन लोगों को पता है अपने गोल के बारे में कि उनको क्या बनना है, क्या करना है, उनके लिए इजी हो जाता है खुद पर काम करना, क्योंकि वो क्लियर है अपने फ्यूचर को लेकर। बट जिन लोगों को ये नहीं पता कि उनको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, जो अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हैं, उनके लिए खुद पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो लोग खुद पर काम क्यों करना चाहेंगे? वो तो अपना टाइम सिर्फ टाइम पास करके बिताना चाहेंगे ना। तो ऐसा है दोस्त, आप खुद पर काम करिए, आप खुद के लिए। उसके लिए आपके पास कोई गोल, एम ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपको अपना इंटरेस्ट और पैशन कुछ भी नहीं पता, फिर भी कोई बात नहीं, फिर आप एक गोल बना सकते हैं। सबके लाइफ में अपनी अपनी एक ड्रीम लाइफ होती है। आपको बस ये गोल सेट करना है कि उस ड्रीम लाइफ को रियलिटी में कैसे बदला जाए। इसकी शुरुआत आप किसी भी छोटे काम से शुरू कर सकते हैं। बस आपको पूरा फोकस अपने उस गोल पर ही लगाना होगा। जैसे कि कोका कोला कंपनी, इसका नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है जब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो पहले साल में इन्होंने सिर्फ 25 बोतल ही सेल की थी। और आज वो कहाँ है? आज आप कहीं भी है, आपके पास जितनी फैसिलिटीज़ हैं उन्हीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार जब आपका गोल सेट हो जाएगा ना, तो आप 50% गेम जीत चुके होंगे और बाकी आपको 50% अपनी मेहनत से अपने गोल को पाने में और सपने को पूरा करने में लगाना होता है। तो आगे आने वाले 6 महीने आप खुद पर काम करिए और देखते हैं आप कितने बदलने वाले हैं, कितने इम्प्रूव करने वाले हैं खुद को, उसका प्लान करिए। और अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो आप सिंपल और छोटे काम से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आगे आने वाले 1 महीने में आपको करना है कि आपको रोज़ एक अच्छी बुक पढ़नी है। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी आप एक बार कोशिश ज़रूर करना। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। वैसे भी किसी काम को करने के लिए, अपनी आदत बनाने के लिए 21 दिन तो लगते ही हैं। अगर 21 दिन तक कोई भी काम आप लगातार करते हैं तो वह आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब आपके अंदर एक बार हैबिट बन जाएगी, जिससे आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगी, जब आप कोई भी काम को शुरुआत के 21 से 30 दिन करते हो तो आपको पता चलेगा ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। आप छोटे से और इजी से काम भी नहीं कर सकते। तो ऐसा इसलिए है कि आपकी आदत जो है रात के 12 बजे तक स्क्रॉलिंग करने की, टाइम पास करने की, मोबाइल देखने की, ये एक तरह से एडिक्शन है। और इसलिए आपको अपने माइंड के इस एडिक्शन को ही चैलेंज करना है। शुरू में आप जब बुक पढ़ते हैं तो 2-4 से ज़्यादा के पेज नहीं पढ़ पाएंगे।
आपके जैसे ही 100 लोगों ने ये डिसाइड किया कि आगे आने वाले 30 दिनों तक एक बुक पढ़नी है, तो उनमें से शायद एक ही पर्सन होगा जो इसमें कंटिन्यू रहेगा, और पर्सन वही होगा जो अपने गोल को लेकर सीरियस होगा। क्योंकि ये दुनिया का बहुत पुराना रूल है गाइस, यदि किसी काम को करने में 100 लोगों ने डिसाइड किया तो उसमें सिर्फ एक ही पर्सन अपने काम को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि बाकियों की विल पावर, उनकी आदतें उन्हें ऐसा करने नहीं देती। बाकी के जो 99% लोग थे उन्होंने अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव नहीं किया, उन्हें सिर्फ टाइम बर्बाद करना आया। लेकिन जो 1% लोग थे उन्होंने अपना लक्ष्य को पा लिया, और इससे उनके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ सेल्फ डिसिप्लिन भी आ गई। जिस काम को आप लगातार करते हैं बिना स्किप किए, उससे आपके अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आती है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप क्या काम करते हैं, चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा काम हो, आप किसी भी काम को कर सकते हैं। अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है तो अपना एक फिक्स टाइम आपको बनाना होगा, जिसमें आप अपना टाइम के हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे मुझे रोज़ इसी टाइम में एक्सरसाइज करना है, इसी टाइम पे खाना है, और भी बहुत कुछ। बस आपको खुद में डिसाइड करना है कि रोज़ मैं ये काम इस टाइम तक कर लूँगा, ये कर लूँगी। इससे आपके अंदर डिसिप्लिन तो आएगी ही, साथ में आपको पता चलेगा डिसिप्लिन की पावर क्या होती है। सबसे पहले तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उसने अपना जो गोल था उससे पूरा कर लिया। उसके अंदर कंसिस्टेंसी की आदत बनेगी। वो पर्सन फिर से एक नए गोल फिक्स करेगा और उसे पाने के लिए मेहनत करेगा। हमारे अंदर की जो लो कॉन्फिडेंस है ना, बस यही हमें आगे नहीं बढ़ने देती, और ये लो कॉन्फिडेंस उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है जो अंदर से परेशान होते हैं। उनको कोई चीज़ अंदर से बहुत परेशान करती है। अब ये सोशल मीडिया भी हो सकती है या रिलेशनशिप, लेकिन वो जो भी चीज़ हो आपको अंदर से परेशान जो करती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है, उसे आप हटा देंगे तो आपके मन को एकदम शांति मिलेगी। अब कुछ लोग होते हैं जो बात बात पे गुस्सा करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि वो अपना लाइफ पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप से परेशान रहते हैं, जिसमें उन्हें जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। तो अपना लाइफ एंटरटेनमेंट के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और सोशल मीडिया की ऐसी जगह है जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। और जब आपको सोशल मीडिया की एडिक्शन लग जाता है तो आप सारा ज़रूरी काम एक तरफ रख के उसी में खो जाते हैं। अब सवाल आता है कि सोशल मीडिया से दूर कैसे रहा जाए, तो उसका सिंपल सा जवाब है उन सारे सोशल मीडिया को डिलीट करके। जब आप सारे सोशल मीडिया डिलीट करते हैं उसमें आप टाइम वेस्ट किया करते थे, तो आप खुद ही सोचें उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचेगा, और उस बचे हुए टाइम का यूज कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना होगा। फिर देखिएगा ये वाला जो इम्प्रूवमेंट है वो नेक्स्ट लेवल वाला इम्प्रूवमेंट होगा। अपना टाइम बर्बाद मत करिए। आपका टाइम वेस्ट करना सबसे बड़ी गलती है। हमें टाइम को वेस्ट करना इतना ईजी क्यों लगता है? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। हम बचपन से ही ऐसे माहौल में रहते आए हैं जहाँ हमारे आसपास में, आस पड़ोस में जैसे भी माहौल होता है वैसे ही हम ढलते जाते हैं। क्योंकि आप जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ पूरा दिन बिताते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बनते जाते हैं। जैसे आपके दोस्त वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, आप भी उनके जैसे बनते जाते हैं। अब इसे हम कह सकते हैं संगति का असर, कि आप जिनके साथ रहते हैं आप उनके जैसे बनते जाते हैं। मान लीजिए आपको हॉस्टल भेज दिया जाता है। अब हॉस्टल की लाइफ तो आप जानते ही हैं कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, सब कुछ टाइम पर होता है। जब आप हॉस्टल जाते हैं तो वहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ सारा काम टाइम से करते हैं। उन्हें मोबाइल यूज़ करना मना है, खाना हेल्दी खाना है, और ऐसे में आपको कुछ दिन तो दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और अपने में चेंज महसूस करोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और जब वो चीज़ आपके अंदर आएगा तब आप ये रियलाइज़ करोगे वो चेंज आपके लिए कितना अच्छा है और कितना ज़रूरी है। आपने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? इस तरह की चीज़ें आपके बॉडी लैंग्वेज में एक तरह की पॉजिटिविटी लाते हैं।
आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, आपको आपकी गोल सेट करने में और उन्हें पाने में आपकी हेल्प करती है। सक्सेसफुल लोगों को अपने पैसों से ज़्यादा अपने टाइम से प्यार होता है। वो टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उनका अगर पैसों का नुकसान हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी पर्सन ने उनका टाइम वेस्ट किया तो शायद ही वो उस पर्सन से दोबारा मिलना चाहेंगे। जो इंसान टाइम की वैल्यू को समझता है तो उसने सक्सेस को चूज़ किया है। इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि हो सकता है कि आप जिन्हें फ्रेंड्स कहते थे वो आपसे नाराज़ हो जाए, इस वजह से कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। घंटों आप उन लोगों से बैठकर अपना टाइम वेस्ट किया करते थे, तो आप वो टाइम अब अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा रहे हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप ऐसे काम चूज़ करिए और ऐसे काम करिए जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। मतलब खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। जब आपको किसी की बात बुरी लगती है या फिर जब आप उसकी बात एग्री नहीं करते तो आप उस पर्सन को बता दें कि आपको ये बात उनकी अच्छी नहीं लगी। और ऐसा नहीं कि आपको उनकी बात बुरी लगती है तो सामने हाँ में हाँ मिलाइए और पीठ पीछे उनकी बुराइयां कीजिए, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है सच को सच कहने की, तो आपको हक नहीं बनता कि आप पीठ पीछे उनकी बुराइयां करें। ऐसे में आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता है। इससे लोगों के सामने आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनेगी। कई बार क्या होता है कि लोग हमें किसी काम के लिए तारीफ़ करने लगते हैं तो हम खुश होने लगते हैं, क्योंकि अपनी तारीफ़ सुनना हम में से हर किसी को पसंद होता है। लेकिन कई बार ये ईगो भी बन जाता है कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। अब इनमें क्या होता है कि जिसने तारीफ़ की उसका काम तो हो जाता है, लेकिन आपका नुकसान भी हो जाता है। इसलिए दूसरों के मुंह से तारीफ़ सुनकर आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाना। जब आप खुद पर काम करना स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो आपको खुद ब खुद अपने अंदर चेंजेस फील होने लगते हैं, क्योंकि अब आपके पास लाइफ में एक गोल है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं और अपना टाइम सही जगह पर लगा रहे हैं। क्योंकि आपको पता रहेगा कि अब जितना टाइम वेस्ट करोगे उतनी ही टाइम आपको अपने गोल को अचीव करने में लगेगा, क्योंकि टाइम तो लिमिट है। या आप उसको यूज कर सकते हैं या उसका वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने अपने गोल को अचीव कर लिया और सक्सेस को पा लिया, उस दिन के बाद लोगों का आपके जैसे बनने का ड्रीम रहेगा। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी क्या ड्रीम है उसके बारे में बताइएगा ज़रूर, और क्या आप उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय, टेक केयर।